बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, प्रोग्राम टू द पॉइंट में मैं राजा मोहम्मद रशीद खान, SP रिटायर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। आज का मौजू है जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के उम्दा इक़दामात और उनमें उनको खराज तहसीन और फिर इसी तरह उनसे बल्दियाती मामलात में कुछ मुतालबात। गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला का कुरान पाक में की सूरत बकरा आयत नंबर 273 में फरमान है कि ज़रूरतमंदों की तलाश करके मदद किया करो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला का कुरान पाक की सूरत बकरा आयत नंबर 44 में ये फरमान है कि नेकी पहले खुद करो फिर दूसरों को तलकीन करो। जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये एक तारीख साज एक मामला किया। गुज़श्ता दिनों अचानक ये इसी साल के ये पहले हफ्ते में ये मीरपुर अचानक तशरीफ़ लाए और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट के अलावा न्यू सिटी थाना मीरपुर का विज़िट भी अपने उस प्रोग्राम में रखा। 75 साल तारीख इस बात की गवाह है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी ये गवारा नहीं किया कि थाना जहाज या किसी निचले दफातर में जाकर वो अचानक उसका विजिट करें, देखें। दरअसल ये क्या है, ये वो नेकी है जो इन्होंने खुद की है और अब दूसरों को ये एक दूसरों के लिए तलकीन है, जिसमें जनाब डिवीजनल कमिश्नर साहिबान, जनाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान, जनाब DAG साहिबान और इसी तरह दीगर विजिटिंग अफसर जो हैं उनके लिए है कि वो भी इसी तरह सिर्फ एक पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि तमाम जितने भी अदारे डिवीजन के अंदर इजला के अंदर हैं उन अदारों में अचानक जाके देखें। सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि उसमें उनकी इसलाह के लिए ये उनका आना जाना भी एक इसलाह होगी और लोगों के काम में जो उनमें सहूलत हो जाएगी। वरना आम हालात में ये है कि वो तो कोई पुरसाने हाल होता ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मैं समझता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये सिर्फ जनाब वज़ीर आज़म नहीं बल्कि उनके मशीरान को भी जाता है, जिसमें उनके जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसी तरह दीगर मशीर जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये उनके सलाह मशवरे से होगा। मैंने इस सिलसिला में नवंबर में एक दरख्वास्त की थी इसी अपनी इस यूट्यूब के जरिए कि ये मेहरबानी करें तो ये कमिश्नर साहिबान और जनाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान जो हैं ये विजिटिंग अफसर हैं, तो ये अपने अपने डिवीजन और अजला के अंदर ये टूर करें और ये लोगों से भी मिलें, उनके हाल अहवाल भी मालूम करें। उसी तरह सारे मामला भारत ये जो हुआ अच्छा हुआ, ये एक बड़ा तारीखी मामला है। जनाब वज़ीर आज़म का ये भी एक बड़ा अहम और तारीखी इक़दाम है जो आज तकमील भी हुआ, वो ये कि ये बल्दियाती इलेक्शंस, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान साहब को, जिन्होंने साबित कदमी से ये इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए 31 साल के बाद इलेक्शन करवाने की मंजूरी सादर फरमाई और फिर इस पर अमल दरामद अपनी जगह ये मुश्किल था, इसमें इंतजामी अमूर भी थे, सिक्योरिटी के मामला थे, इलाकाई सिचुएशन थी, कुछ इसमें वो मामला थे काफ़ी सियासी समाजी, लेकिन इसके बावजूद जनाब वज़ीर आज़म ने साबित कदमी से कई मुजाहिरा किया तो वो अपने इसी कम नफरी के साथ जो है वो पुरअमन तरीके से जो इंतखाबात हैं वो करवाए। इसका जो क्रेडिट है ये भी वजह है कि इसमें जनाब सिविल जज साहब से लेके ऊपर तक जितनी अदलिया है जिसमें रिटर्निंग अफसर जो थे उनका किरदार भी बड़ा नुमाया और बड़ा काबिल तारीफ था और जितना भी उनको खराज अकीदत पेश किया जाए, जितने भी उनको तहसीन पेश की जाए, मैं समझता हूँ वो इसके ऐन मुस्तहिक है और यकीनी तौर पर इनका इक़दाम जो है काबिल तहसीन रहा। इसके बाद अब मेरी जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से एक दरख्वास्त है कि शायद उनके इल्म में ये बात न हो और यकीनन नहीं होगी कि ये इनसे पहले हुकूमत ने ये यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा कर दिया था। जहाँ एक यूनियन काउंसिल थी वहाँ 3-3 बन गई। अब सवाल ये है कि वो यूनियन काउंसिल तो बन गई, मस्जिद तो बना दी, दम भर में ईमान की हरारत भर उन्होंने माना अपना पापी है बरसों नमाजी बन न सका। बात यह है कि वो अमारात के सिलसिले में कुछ भी ना किया किसी ने, तो वो वहाँ की वहीं पड़ी हुई। अब सवाल यह है कि जहाँ एक यूनियन काउंसिल थी वहाँ तो 3 होगी, वो 2 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर साहिबान कहाँ बैठेंगे। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से और ये लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहब हैं कि वो इस सिलसिला में फौरी इक़दाम उठाएं और ये जहाँ जहाँ नई यूनियन काउंसिल बनी है उनके लिए दफातर किराया पर लेने की पॉलिसी तरह करते हुए फौरी तौर पर ये माली हालात मद्देनजर रखते हुए अमारात की तामीर और उसमें जो उनका स्टाफ है
اس کی منظوری کی جو ہے وہ صادر فرمائیں، تاکہ یہ جس مقصد کے لیے انتخابات لوکل گورنمنٹ کے کروائے گئے ہیں ان کے مقاصد بھی سامنے آئیں اور اس کا ثمر ان ووٹروں تک پہنچے، اس عوام تک پہنچے جس علاقہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائز سی بات ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے ساتھی ریٹائرڈ پولیس افسران دیگر موذین سے بھی بات کی، ان کا بھی مجھے یہی ان کی بھی جو مشاورت ہے وہ حاصل ہے، جس میں چودھری محمد رفیق ڈی اے جی آف میرپور، چودھری غلام اکبر ایس ایس پی آف تحصیل ڈڈیال، شفقت تنویر ایس ایس پی آف مظفر آباد اور مرزا طفیل حسین ڈی ایس پی آف تحصیل سینسا اور ظفر علی وان ڈی ایس پی آف مظفر آباد اور اس طرح دیگر بھی کئی ساتھیوں کی مشاورت حاصل ہے۔ اور یہ جائز معاملہ ہے اور یقینی طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم اس پہ یقینی نوٹس لیں گے اور ان کو نوٹس لینا بھی چاہیے، چونکہ یہ عوام کے مفاد کی بات ہے۔ میں اسی توقع کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔